11 जिसके 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो सभी लोग वो भी 12 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रश्मि। रश्मि किसका पर्यायवाची है? पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रश्मि किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए दिया गया है नौका, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी स्त्री। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी को बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी किरण। रश्मि किसका पर्यायवाची है, तो किरण का पर्यायवाची है। रश्मि किसका पर्यायवाची होगा, तो किरण का पर्यायवाची होगा। रश्मि के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो रश्मि के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मयूख, अंशु, मरीच, प्रभा आदि, ये सब रश्मि के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। नौका, नौका के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? दिया गया है ऑप्शन में नौका, नौका के पर्यायवाची शब्द होंगे बेड़ा, तारिणी, जलयान, जलवाहन, तरी, नाव, ये सब नौका के पर्यायवाची शब्द होंगे। बिजली, बिजली के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो दामिनी, बिजुरी, क्षण प्रभा, चंचला, चपला, ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द होंगे। अब ऑप्शन में दिया गया स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो सुंदरी, औरत, वनिता, स्त्री, अबला, नारी, महिला, ये सब किसके होंगे, तो स्त्री के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है पाजेब, ऑप्शन बी घुंघरू, ऑप्शन सी हथकड़िया, ऑप्शन डी बेड़िया। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। पाजेब, पाजेब, पाजेब क्या अर्थ क्या होता है? पाजेब का अर्थ होता है महिलाओं द्वारा पैरों में पहने वाला आभूषण होता है। तो पाजेब क्या होता है? महिलाओं द्वारा पैरों में पहनने वाला आभूषण होता है। घुंघरू क्या होता है? घुंघरू का अर्थ होता है नृत्य के समय पैरों में पहने जाने वाला आभूषण होता है, उसे घुंघरू कहते हैं। हथकड़िया, हथकड़िया जो है पुलिस के द्वारा अपराधी को हाथों में पहनाने वाला क्या कहते हैं? हथकड़िया कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? मुहावरा दिया गया है गागर में सागर भरना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या दिया गया है? ऑप्शन ए थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन बी थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना, ऑप्शन सी थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, ऑप्शन डी छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गागर में सागर भरना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। थोड़े में बहुत कुछ कहना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो विलोम शब्द का चयन करना है। तो विलोम शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है जटिल, जटिल शब्द का विलोम क्या होगा? तो सभी को इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन बी सी पेचीदा, ऑप्शन डी कठिन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। जटिल का विलोम क्या होगा? तो सरल होगा। क्या होगा? सरल होगा। संयुक्त का विलोम क्या होगा? संयुक्त का विलोम होगा पृथक। संयुक्त का विलोम क्या होगा? तो पृथक होगा। पेचीदा, पेचीदा का विलोम क्या होगा? साधारण। कठिन का विलोम क्या होगा? सरल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी गंभीर, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी मृदुभाषी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मितभाषी। मितभाषी कम बोलने वाला। गंभीर बहुत गहरे विचार या भाव वाला, उसे क्या कहते हैं? तो गंभीर कहते हैं। वाचाल, वाचाल व्यर्थ की बात करने वाला या अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो वाचाल कहते हैं। मृदुभाषी, मृदुभाषी किसे कहते हैं? तो मृदु वचन बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। उसने कपड़े सीने में दक्ष हैं। उसने कपड़े सीने में दक्ष है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताना है सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए उसने, ऑप्शन बी
कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन सी दक्ष है। ऑप्शन डी कपड़े सीने में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा उसने। उसने में जो है त्रुटि है। तो सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा वह कपड़े सीने में दक्ष है। यहाँ पर उसने की जगह पर क्या होगा? तो वह होगा, वह कपड़े सीने में दक्ष है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है इसमें बताना है। सही उत्तर क्या होगा? इसमें समस्त प्राणी मात्र को का कल्याण निहित है। क्या दिया गया है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। ऑप्शन ए किसमें त्रुटि दी गई है? तो ऑप्शन ए इसमें। ऑप्शन बी निहित है। ऑप्शन सी समस्त प्राणी मात्र। ऑप्शन डी का कल्याण। तो सही उत्तर बताना है इसका क्या होगा? जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही वाक्य इसमें क्या होगा? सही वाक्य होगा, सबसे पहले इसमें त्रुटि किसमें दी गई है? तो त्रुटि दी गई है ऑप्शन नंबर सी, समस्त प्राणी मात्र में जो है त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा? इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है। तो क्या होगा यहाँ? प्राणी मात्र की जगह पर क्या होगा? प्राणियों का कल्याण निहित है। तो इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित ना होकर क्या होगा? समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। स्वादिष्ट जो है तो सही लिखा गया है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है पक्षी। पक्षी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी पखेरु, ऑप्शन सी कुक्कू, ऑप्शन डी फलक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पखेरु। पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो पखेरु होगा। पक्षी के जो है अन्य समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो परिंदा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहग, विहंग आदि ये सब जो है पक्षी के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। विपिन, विपिन के समानार्थी शब्द क्या होंगे? ऑप्शन में दिया गया है विपिन, तो विपिन के समानार्थी शब्द क्या होंगे? जंगल, वन, कानन, बीहड़, विटपन आदि ये सब विपिन के समानार्थी शब्द होंगे। कुक्कू, कुक्कू के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो चातक, पपीहा, स्वाति भक्त आदि सब जो है कुक्कू के समानार्थी शब्द होंगे। फलक, फलक के समानार्थी शब्द क्या होंगे? आसमान, आकाश, गगन, नभ, व्योम आदि सब जो है फलक के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जिसकी आशा की गई हो। क्या दिया गया है? जिसकी आशा की गई हो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए आशानुसार, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी प्रत्याशित, ऑप्शन डी अप्रत्याशित। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो प्रत्याशित कहेंगे। अगला दिया गया है आशानुसार। आशानुसार किसे कहेंगे? आशा के अनुसार प्राप्त होना उसे क्या कहेंगे? आशा अनुसार। आशातीत, आशातीत किसे कहेंगे? जिसे आशा से अधिक प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? तो आशातीत कहेंगे। अप्रत्याशित किसे कहेंगे? अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। प्रश्न दिया गया है 11 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। तो बाढ़ की जगह पर क्या होगा पूछा गया? ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बीमार, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी बौछार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बौछार। गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा बौछार। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसके पैर में लग गई। क्या दिया गया है? उसके पैर में लग गई। ऑप्शन ए टक्कर, ऑप्शन बी घुन, ऑप्शन सी कांटा, ऑप्शन डी ठोकर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके पैर में ठोकर लग गई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
अर्जुन के सामने एक ही था मछली की आँख। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी ध्येय, ऑप्शन डी मंतव्य। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, वो क्या था? मछली की आँख। तो अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, तो उसका नहीं है की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए उसके नहीं है, ऑप्शन बी किसी का नहीं है, ऑप्शन सी किसी की बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी उसकी नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि उसका नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, सामान्य। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा पूछा गया है। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट, ऑप्शन बी अभद्र, ऑप्शन सी अवशिष्ट, ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सामान्य का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट होगा। अगला प्रश्न, सूर्योदय के पहले का समय। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रातःकाल, ऑप्शन बी पूर्वाह्न, ऑप्शन सी उषाकाल, ऑप्शन डी अपराह्न। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उषाकाल। सूर्योदय के पहले के समय को क्या कहते हैं? तो उषाकाल कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है पूछा गया है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। ऑप्शन ए इस आदमी, ऑप्शन बी मालूम नहीं, ऑप्शन सी का पता, ऑप्शन डी मुझे। तो कहाँ किस में त्रुटि दी गई है? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मालूम नहीं है। किस में त्रुटि दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। क्या होगा? मालूम नहीं है, ना कि मालूम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? मालूम नहीं है। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, उस सही विकल्प चुनना है। मुहावरा दिया गया है भेड़ बना लेना। क्या दिया गया है? मुहावरा भेड़ बना लेना। ऑप्शन दिया गया है घोर विपत्ति आना, ऑप्शन बी मन में जगह बना लेना, ऑप्शन सी दीवार में चुनना, ऑप्शन डी वश में कर लेना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वश में कर लेना, भेड़ बना लेना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा वश में कर लेना। अब दिया गया है यहाँ पर घोर विपत्ति आना। घोर विपत्ति आना क्या होगा? बिजली गिरना। फिर दिया गया है मन में जगह बना लेना। मन में जगह बना लेना क्या होगा? मन मोह लेना। फिर आगे ऑप्शन सी दिया गया है दीवार में चुनना। क्या दिया गया है? दीवार में चुनना। तो इसका सही मुहावरा क्या होगा? सही मुहावरा होगा दीवार तोड़ना। क्या होगा? दीवार तोड़ना। दीवार में चुनना का सही मुहावरा होगा दीवार तोड़ना। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कव इत्री। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रविंद्रनाथ जी ने भारत में के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो रविंद्रनाथ जी ने की जगह पर क्या होगा? तो सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ
जी को, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ जी से, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ जी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ जी। यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा? रविन्द्रनाथ जी ने नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? रविन्द्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ऑप्शन बी सफल होना, ऑप्शन सी अयोग्य होना, ऑप्शन डी प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मेरी बस गई थी, ऑप्शन ए छूट, ऑप्शन बी सो, ऑप्शन सी मर, ऑप्शन डी उड़। तो सभी को पता होगा मेरी बस क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मेरी बस छूट गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? शब्द दिया गया है यश। यश का जो है विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए नीरस, ऑप्शन बी नीरव, ऑप्शन सी अपयश, ऑप्शन डी सुयश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा अपयश। यश का विलोम क्या होगा? तो अपयश होगा। अगला शब्द दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चों के साथ जो अंडरलाइन किया गया है, इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है? ऑप्शन ए बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऑप्शन बी बच्चों के साथ खेल रही है, ऑप्शन सी बच्चों के साथ खेल रही है, ऑप्शन डी बच्चों से साथ खेल रही है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा बच्चों के साथ खेल रही है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। शब्द क्या दिया गया है? अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जगदीश, ऑप्शन बी शमशीर, ऑप्शन सी धनंजय, ऑप्शन डी गोविंद। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? धनंजय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। शब्द दिया गया है योग्य। योग्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अयोग्य, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी सौभाग्य, ऑप्शन डी सुयोग्य। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अयोग्य होगा। क्या होगा? योग्य का विलोम क्या होगा? तो अयोग्य होगा। अब दिया गया है मूर्ख। मूर्ख का विलोम क्या होगा? मूर्ख का विलोम होगा चतुर। क्या होगा? मूर्ख का विलोम होगा चतुर। और सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम क्या होगा? दुर्भाग्य। और सुयोग का विलोम क्या होगा? सुयोग का विलोम होगा कुयोग। क्या होगा? कुयोग। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए परिश्रम का फल, ऑप्शन बी मीठा होती है, ऑप्शन सी सदा ही, ऑप्शन डी हम जानते हैं कि। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर पूछा गया है, इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मीठा होती है। कहाँ पर त्रुटि दी गई है? तो इसमें बिल्कुल सही वाक्य क्या बनेगा? तो सही वाक्य बनेगा यहाँ पर मीठा होता है, ना कि मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही क्या होता है? मीठा होता है। और यहाँ पर क्या दिया गया था? होती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा? जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे? सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑप्शन ए अंधभक्त, ऑप्शन बी कृपांध, ऑप्शन सी दुष्टांध, ऑप्शन डी जन्मांध। तो सही उत्तर क्या होगा? जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी जन्मांध कहेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। क्या दिया गया है? आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। ऑप्शन ए परिवर्तन हो रही है, ऑप्शन बी तापमान में, ऑप्शन सी आजकल, ऑप्शन डी तेजी से। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन हो रही है। इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। तो सही क्या होगा? आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ना कि हो रही है। तो यहाँ पर रही है की जगह पर क्या होगा? रहा है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर जो है रहा है होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन के रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। ऑप्शन ए बेचकर किया, ऑप्शन बी अपनी पत्नी के की गहने, ऑप्शन सी रुपयों का प्रबंध, ऑप्शन डी मोहन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अपनी पत्नी की गहने। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या बनेगा? मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी, यहाँ पर क्या दिया है? की नहीं होगा, क्या होगा? के होगा। क्या होगा इसकी जगह पर? के। अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। यहाँ पर क्या दिया गया है? की होगा। सही वाक्य क्या होगा? तो के होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए यमराज, ऑप्शन बी महाराज, ऑप्शन सी यक्षराज, ऑप्शन डी गिरिराज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो यक्षराज होगा। अब दिया गया है यमराज। यमराज के पर्यायवाची क्या होगा? तो यम सूर्यपुत्र। क्या होगा? यम या सूर्यपुत्र, ये सब जो है यमराज के पर्यायवाची होंगे। महाराज, महाराज के पर्यायवाची क्या होंगे? तो भूप, नृपति, ये जो है महाराज के पर्यायवाची होंगे। गिरिराज के पर्यायवाची क्या होंगे? हिमालय, पर्वतराज, ये जो है गिरिराज के पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शोकाकुल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो। ऑप्शन ए मुमुक्ष, ऑप्शन बी अमोक्षीय, ऑप्शन सी मोक्षालु, ऑप्शन डी मोक्ष प्रिय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुमुक्ष। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहेंगे? मुमुक्ष कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो स्वरूप से तय करना जाने लगा है की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, ऑप्शन बी स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, ऑप्शन सी स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है, ऑप्शन डी स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो सही वाक्य इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग सही उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। उस विकल्प का चयन करना है जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन ए दुखी होना, ऑप्शन बी निराश होना, ऑप्शन सी अत्यधिक थक जाना, ऑप्शन डी हार जाना। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। आप सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अत्यधिक थक जाना।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सभी को पता होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मौखिक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है। ऑप्शन ए पूजा, ऑप्शन बी आवाहन, ऑप्शन सी प्रार्थना, ऑप्शन डी प्रसन्नता। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? तो प्रार्थना की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। क्या दिया गया है? सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन बी सैनिक कदमों तालों कर रहा है, ऑप्शन सी सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, ऑप्शन डी सैनिक कदम तालों कर रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आकाश में चमक रहा है। तो आकाश में चमक रहा है। ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी चांदी। तो सभी को पता होगा आकाश में क्या चमकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तारा। आकाश में तारा चमक रहा है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।